पंजाब की आग, पंजाब की यार बीच में हाथ ना करिएगा, प्रोग्राम के लिए ले रहे हैं। मैं सबको देती हूँ, इसी को करिए। ठीक है, एक सेकंड, मैं सबको देती हूँ। वेट, I'll give everyone a video. ठीक है यार, एक सेकंड पीछे, प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं तो आराम से पीछे बीच में ना कीजिएगा, ठीक है? मैं शुरू कर रहा हूँ। जी जी जी, ठीक है जी जी। फवाद चौधरी साहब की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मोबाइल आगे नहीं, मोबाइल आगे। सबसे पहले मोबाइल पे कि फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ्तारी की गई है, जो उन पर चार्जेस लगाए गए हैं, इनको आप किस तरह से देखती हैं? और दूसरा फिर हमें बताइएगा कि क्या आपको फवाद चौधरी लाला मोबाइल पीछे करिएगा। आपको लगता है कि गिरफ्तारी हुई है, अबडक्शन हुई है? लाला थोड़ा सा मोबाइल पहले तो ये आप अपने आप को क्लियर करिए प्लीज़ कि वो एक अबडक्शन थी, जिस तरीके से उनको घर से उठाया गया है। आई वुड लाइक टू करेक्ट ऑल द मीडिया कि वो एक अबडक्शन थी, इट वॉज नॉट एन अरेस्ट। वीडियो चल रही है जिस तरीके से उनको उठाया गया घर से 12 लोगों के साथ, उनका फ़ोन उनके पास है और वो कह रहे हैं कि जी हमने बरामद करना है। कौन सी बरामदगी है? फ़ोन आपके पास है, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब को कि उनका नंबर बंद किया जाए, उनके नंबर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं अननोन। सो आई डोंट थिंक सो कि इट्स एन अरेस्ट, लीगल अरेस्ट। तो इसको आप किस तरह से, अगर आपने आगे जाके अदालत में भी कहा कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा जबकि ये आपका लीगल राइट है, तो आपके वकला की जानिब से भी कहा गया, किस तरह से देख रही हैं, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा और क्या समझती हैं आप? कौन लोग? तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर बनाएं। मुझे नहीं पता जी कौन लोग दूसरे का काम खराब ना पीछे के मोबाइल है रिटायर्ड हैं वो, जो जिन्होंने इनको मुदई बने हैं। वकुआ जो है वो लाहौर में हुआ है, पर्चा दर्ज इस्लामाबाद में हो रहा है, अबडक्शन लाहौर। देखिए ना, 6 बजे गिरफ्तारी डली है, 5:30 बजे उनको उठाया गया है। 541 की फुटेज आप लोगों के पास आ गई है। मैं गवाह हूँ, उनके साथ फ़ोन पे थी, उनका फ़ोन बंद किया गया, उनका फ़ोन छीना गया और उनको 4 गाड़ियाँ जो बग़ैर नंबर प्लेट की थी, जिनको फ़ारूक हबीब साहब ने भी रोकने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर बग़ैर नंबर प्लेट के आप 10 गाड़ियां साथ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हम रुकेंगे, उसको रिटेलिएट करेंगे। और इस्लामाबाद से रवानगी 5:45 की है और अरेस्ट जो है वो लाहौर में। आपने देखा कि फ़ारूक हबीब साहब पे भी पर्चा दर्ज कर लिया गया सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने रोकने की कोशिश की, और उस पर्चे में बड़े फ्रिवलेस चार्जेस हैं कि उन लोगों को रोका, उनकी वर्दी फाड़ दी गई। तो ये मुल्क में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से हालात हो रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं? अभी भी उन पे कपड़ा डालने की कोशिश की, आप सब गवाह हैं। अभी भी आपने देखा है जिस तरीके से उनको नीचे लाया गया है। मेरा ये जी पाँव पूरा, ये देख लें, ये देखें, ये मेरी हालत की है। कोई लिहाज नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर नाउ कि आई कैन नॉट वॉक इस पर अभी, लेकिन हम फिर भी मैं उनके जितना पीछे जा सकी हूँ एज अ वाइफ, एज अ सपोर्टर, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। आपने देखा है इट्स बीन 3 days आई हैवंट स्लेप्ट फॉर एन आवर। मैं यही पूछने लगा था कि एक इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल बहुत कड़ी लगे और ऐसे लोग जिनका मतलब गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी नहीं है, उनको उठा लिया गया, जिस तरह से आप एब्डक्शन कह रही हैं, किस सदमे से गुजरी हैं आप? मेरे घर पे बंदे भेजे जा रहे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 5 साल की और 4 साल की, वो यहाँ नहीं आ सकी, वालिद से नहीं मिल सकी। मैंने अभी जज साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि मुझे उनको पीछे लाने दें और सिर्फ वो बाप की शक्ल देख लें, क्योंकि दे आर वेरी यंग और वो पूछ रही हैं कि किधर है फवाद, कहाँ है बाबा, वी वांट टू सी। नहीं मिलने दी। मुझे कहा कि जी बख्शी खाने में ले आए, हम आ गए, वहाँ नहीं। इट्स अ मेंटली टॉर्चर फॉर अस। मैं आपको बताऊँगी इस वक्त मेरे लिए स्पेशली जिस उस पर हम गुजरे हैं। लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहूँगी सारे मीडिया का, सारे भाइयों का, जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग ही मेरी स्ट्रेंथ है। थैंक यू सो मच। एक आखिरी क्वेश्चन सिर्फ ये लीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब की तकरीर मैंने भी खुद एनालाइज किया है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी चली है। उसमें जो एक बात है, आप समझती हैं कि वो बात दुरुस्त है या नहीं, वो मैं आपसे कमेंट चाहूँगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के घर वालों को, उनके ख़ानदान को जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो देख लेंगे। हाउ डू यू सी दिस? अभी हाई कोर्ट में 5 दिन पहले एक रिटायर्ड कैप्टन ने बयान दिया था, अगर आप सबको पता है, याद दहानी करा दो। उन्होंने जो विद ड्यू रिस्पेक्ट जो नाम लिए हैं, मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्ट है सारे नाम, क्योंकि मैं किसी किस्म का बियॉन्ड द लॉ नहीं जाना चाहती उनको तनकीद करके, क्योंकि देयर इज नो एविडेंस कि हम उनको तकलीफ करें। तो उन्होंने जो नाम लिए वो सही थे, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो किसी को कोई नहीं हुई।
हम आह भी लेते हैं, वो कौन सा शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। तो ये हालात हैं जी आपके सामने, लेकिन वी आर हियर। और प्लीज़ हैशटैग रिलीज फवाद चौधरी। थैंक यू। फवाद चौधरी साहब के अहलिया